हेलो गाइस, मेरा नाम है सनासिर और मैं हूं माद लतीफ। ये है स्पॉन्टी भाई। वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्ट्स। कैसे हैं आप सब? मेरी उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देंगे वो है जी इंडिया ब्रेक्स 18 इयर्स ऑफ ऑन ट्रेड सरप्लस विद $790 million। मतलब इन्होंने जो है ना $790 million 18 इयर्स का रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक किया इंडिया ने। मतलब इतनी इस बार जो है ना ट्रेड की है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। तो अभी जो है ना यार वैसे ट्रेडिंग में इंडिया और बांग्लादेश आगे जा रहे हैं। आगे जा रही है। पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान किधर खड़ा है यार। ट्रेडिंग में भी ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का असर ज्यादा मुझे लगता है कसूर है। जो पीछे वाली गवर्नमेंट्स थी ना, उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं कि जैसे उन्होंने कर्जे इतने लेके जो है ना अपने मुल्क पे नहीं लगाए, ठीक है ना, बाहर ले गए यूके में या अपने खानदान बनाए हैं। अगर वही पैसा पाकिस्तान में लगा होता तो आज पाकिस्तान मतलब काफी ऊपर होता। सही बात है। ये पाकिस्तान के पास बड़ी सलाहियत है, पाकिस्तान में राइस है, व्हीट है, हर चीज है, कोल, आप पहाड़ देख लो। टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेसेस हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में। हर वो चीज है जो एक कंट्री डिमांड करता है, रिक्वायर्ड करता है। मेन चीज होती है सी साइड, जहाँ से जाना वो ट्रेड कर सके। देखें चाइना क्यों आ रहा है ग्वादर वाली साइड, बस ट्रेड कर सके और उससे जो है ना सस्ती ट्रेड करे, चीप हो। पाकिस्तान के पास मतलब इतनी चीजें हैं, समंदर हर तरह से साइड से लग रहा है, ग्वादर से, कराची से। तो देखें, लेकिन फिर भी देखें अब ये सारी गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल रही है। ये मेन इशू है। चले क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए, बट क्रिटिसिज्म को साइड पे रख के हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भाई आप लोगों ने किया क्या है। बिल्कुल। इंडिया को देखो यार, ये देखो $790 million की सरप्लस ट्रेड कर ली है इन्होंने। 18 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। आप लोग तनज़ली की तरफ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। बहरहाल उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट आई है काफी मतलब अपनी तरफ से फुल स्ट्रगल कर रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रगल कर रही है, इस चीज को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि स्ट्रगल, क्योंकि अब इतना पीछे से इतने सालों से नुकसान हुआ, उसको इतनी कम अरसे में पूरा नहीं किया जा सकता। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर होगा। मुझे लगता है आप इमरान खान के नहीं मैं वैसी जो है ना सही बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल जो है ना अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्पॉटिफाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। कह रहे स्टार्ट करो यार, किस चीज का वेट है? आप लोग तो पाकिस्तान के पीछे लगे हुए। चलो यार काउंटिंग करो यार। काउंटिंग हमेशा की तरह 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, विपरीत परिस्थिति में भी देश को कैसे संभालना है और देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बात भारत की नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी जानती है और इस काम में उसने मास्टर डिग्री तो कर ही रखी है। और ये बात आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताकर उन्हें दूसरी बार चुना गया था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब निकल कर आ रहा है कोरोना वायरस की महामारी के दौरान, जहां पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट्स चरमरा रहे हैं, वहीं भारत में 18 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत अपना इंपोर्ट कम कर रहा है, बल्कि इसकी मुकाबले में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा रहा है। और 18 सालों के इतिहास में भारत को पहली बार $790 मिलियन का मुनाफा हुआ है। क्या है मामला और आखिरकार कैसे हम इतनी बढ़त हासिल कर सके हैं और कहां तक ये बढ़त हमारे लिए अच्छी है और ये क्या संकेत दे रही है, जानेंगे ये सभी बातें इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको इंडिया प्लस न्यूज पर सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ कर रख दिया है और कर्व्स कभी ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे आती हैं। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। भारत का इंपोर्ट अब कम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी
बढ़ रहा है। दोस्तों आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े जून महीने के सामने आए हैं उसके अनुसार जो हमारा पहले साल का जून महीने का डाटा था उस साल के अकॉर्डिंग इस साल जून महीने में 48% इंपोर्ट हमने कम किया है और इस साल हमने 21 बिलियन डॉलर का सामान जून महीने में खरीदा है। और इसी के साथ ही जो एक्सपोर्ट के डाटा जून महीने में आए हैं उसके अनुसार पिछले साल के मुकाबले 12% एक्सपोर्ट कम हुआ है, जिसके चलते भारत का एक्सपोर्ट आज 21.9 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। और दोस्तों जो आज भारत इंपोर्ट में कमी ला रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल, गोल्ड इंपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हुए सामान। जी हाँ दोस्तों, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण से आज भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो आज मुनाफे में चला गया है। हालांकि दोस्तों आज क्रूड ऑयल की खपत भारत में कम हो रही है क्योंकि भारत के बड़े बड़े राज्य आज लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, जिस कारण से तेल की खपत कम हुई है। और हमने इस जून महीने में 56% के अनुसार क्रूड ऑयल कम मंगवाया है और करीब 5 बिलियन डॉलर की कटौती क्रूड ऑयल में की गई है। और ऐसा ही हाल गोल्ड इंपोर्ट में है जहां 77% की कटौती के साथ 608 मिलियन डॉलर तक हमने ये डाटा पहुंचाया है। और ऐसा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के जितने भी प्रोडक्ट हैं और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उन मामलों में भी भारी गिरावट देखी गई है। और यही कारण है कि भारत ने इस साल 48% अपना इंपोर्ट कम किया है। और दोस्तों इसी के साथ ही जो बॉयकॉट चाइना है और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम जो आपने अपना रखी है, 130 करोड़ भारतीयों ने अपना रखी है, उसी का ही नतीजा है कि आज इंपोर्ट कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही एक 790 मिलियन डॉलर का जो सरप्लस जून में देखा गया है, इसी तरह का सरप्लस ही 2002 में भी देखा गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और करीब जनवरी महीने में 10 मिलियन डॉलर की कमाई भारत ने पहली बार देखी थी। और ऐसी ही कमाई आज 18 सालों बाद 2020 में जून के महीने में भारत देख रहा है। परंतु दोस्तों अब मिलियन डॉलर का क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा बिगड़ा है और इसमें एक्सपोर्ट के मामले में हम आज इतनी बढ़ोतरी में हैं, तो क्या ये एक अच्छी खबर है या फिर एक जायज़ खबर है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर बिल्कुल जायज़ खबर है और भारत सरकार की इसमें तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ हम अपने ट्रेड सरप्लस को बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम कर सकते हैं और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बनाकर अपनी चीज़ों को ही अपने देश में बेच सकते हैं। और दोस्तों जो ये सामान हम अब नहीं खरीद रहे हैं, यही सामान हम अगर मेड इन इंडिया का खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा और हमारे सरप्लस और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इससे इन सालों से पहले सालों में क्या होता था कि हम चीन से सामान आयात करते थे। आज भी चीन का जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो तेज़ी से गिर रहा है, जिस कारण से भारत का आत्मनिर्भर बनना और ट्रेड सरप्लस होना एक सही सूचक है कि भारत की मोदी सरकार अपनी देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए सही कदम उठा रही है। और ये जून महीने के 790 मिलियन डॉलर के सरप्लस यही इसी ओर इशारा कर रहा है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? हालांकि इतना ज़रूर है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो धंधे बंद हुए हैं, जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, उसके बारे में भी चिंता की जानी चाहिए, लेकिन वो एक अलग मैटर है, क्योंकि उस मैटर पे देखा जाए तो कोरोना वायरस की मार उन सेक्टर पर पड़ रही है। लेकिन इसी के साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भारत सरकार की नीतियों के कारण ये ट्रेड सरप्लस 18 सालों के इतिहास में पहली बार देखा गया है। तो यहाँ पर मीडिया एंड होती है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट उनकी जो पॉलिसी है ना इंडिया की, पॉलिसी वो ये है कि मेड इन इंडिया। उन्होंने भी ये पॉलिसी स्टार्ट की। इंडिया वाले आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेड इन इंडिया पॉलिसी स्टार्ट की है कि हमने किसी कंट्री की चीज़ यूज़ नहीं करनी, खुद बनानी है और खुद यूज़ करनी है। और वो एक्सपोर्ट कर रही है बाकी कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज से चीज़ों को कह रहे हैं 50% मतलब कम कर दी है, 48% इम्पोर्ट कम कर दी है। क्यों कम कर दी है? खुद बनाएं ताकि वो चीज़ें और खुद यूज़ करें और बाकियों को दें, उनसे ना लें। बढ़ गई है और इम्पोर्ट कम कर दी, ठीक है ना? बहुत यार बहुत ही अच्छी ये पॉलिसी की वजह से मेरे ख्याल ये
ऊपर जा रहा है, इंडिया सही जा रहा है, ये पॉलिसी हमें भी अपनानी चाहिए, हमें भी अपनानी मेड इन चाहिए। पाकिस्तान। हम भी मेड इन चाइना बहुत चीजें use वही ना, करते वो भी मेड इन चाइना, और हर बताया चीज़। हमारे भी यही सिस्टम है, मेड इन चाइना। यार खुद बनाओ कुछ यार, हैं। यार खुद बनाओ, सही बात। खुद बनाओ और एक्सपोर्ट करो, बानिस्बत इसके कि इम्पोर्ट करो। हाँ, कंट्री सिर्फ वही प्रोग्रेस करता है जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम हो। कभी इस हम चीज़ का पता होना चाहिए। टमाटर कभी ईरान की यूज कर रहे हैं, वही ना। कभी आलू कभी किस चीज का यूज कर रहे हैं, खिलौने हम चाइना से मंगवा रहे हैं। तो हमें खुद अपना हर मतलब चीज़ है मेड भाई इन हमारे पाकिस्तान जो है ना, ये एक जो है ना स्टार्ट होनी चाहिए कोई मतलब मुहिम वगैरह इस तरह की। तो लेकिन अभी तो मुझे मेरे लिए असल में यहाँ माफिया सिस्टम बहुत है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही। एक चीज़ आप शुरू करें ना, कोई अच्छी चीज़ शुरू करने का हाँ। सोचें, आप फौरन दबा Hoarding दीजिए, शुरू हो जाती है। ठीक है ना। मतलब सोच ही नहीं सकते यार कितना माफी है। अभी पेट्रोल जो है ना, हुकूमत ने जो है ना, गवर्नमेंट ने 100 रुपये से 70 रुपये कर दिया, 30 रुपये कम कर दिया। अब जो पेट्रोल पंप वाले माफिया थे उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया, कहते हमने पेट्रोल ही नहीं देना किसी को। होर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, और 1 लीटर भी बामुश्किल हमें मिलता है। मतलब अवाम तरस गई, यकीन पेट्रोल माने- पेट्रोल को लिए अवाम तरस गई। हाँ। सिर्फ क्यों? 30 रुपये कम किया था। यार ये माफिया पाकिस्तान में हर तरफ मतलब बैठा हो, इस वजह से पाकिस्तान ऊपर नहीं जा रहा। इसको सबसे पहले हमें कंट्रोल करना अभी चीनी चाहिए। का भी शॉर्टफॉल आया था, हर चीज में मैं माफिया चीनी नहीं बैठा मिल रही थी, वो कहते शनाख्ती कार्ड दिखाओ फिर जाके आपको 1 kg चीनी जानबूझ के चीजें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, हाँ। ताकि वो जैसे ही डिमांड उसकी ज्यादा हो फिर वो ज्यादा रेट में बेचें बस। सप्लाई कम कर दी, डिमांड बहुत यार ये चीज हमें खुद मतलब अपने आप को ठीक करना होगा, फिर जाके हमारा कंट्री ऊपर जाएगा। यार हमें अपने आप को ठीक करना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है मोदी ना? साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप वैसे हाँ। पॉलिसीज अपनी अच्छा, ये ना बहुत अच्छी तगड़ी पॉलिसी है। ये तो policy जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ बिल्कुल बनती इसीलिए है। नहीं ये तो- पॉलिसी बहुत अच्छी है मेड इन इंडिया वाली, कि खुद बना रहे हैं, खुद यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी इसीलिए बात है। दोबारा नहीं इलेक्ट हुए, दोबारा। 5 years के बाद दोबारा इलेक्ट हो गए। दोबारा हो कोई गए। तो यार कोई अच्छा काम किया होगा किया इन्होंने जो होगा। इलेक्ट हुए हैं। सारी बात है। बहरहाल यार यहीं पे जो है ना, नेक तमन्नाओं के साथ, तमन्नाओं के उम्मीदों के साथ। साथ जो है ना वीडियो एंड करते हैं हाँ। कि हर कंट्री ऐसी प्रोग्रेस करे और जो है ना अमन खुशहाली हो, मतलब दुनिया में और हमारे भी इधर कंट्रीज़ में जो है ना ये जो हो रहे हैं जंगें या जो भी हिसाब Crisis किताब हो है रहे हैं। वो ख़त्म हो, ठीक खत्म है? हो। और पुरअमन तरीके से लोग रहें, ठीक है ना। तो बहरहाल यहीं पे जो है ना वीडियो एंड करते हैं हाँ, इधर ही तो एंड करते हैं। और इंशाल्लाह। मुझे हसन नासिर और अमाल लतीफ़ और स्पॉटी भाई को इजाज़त दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब Take तक अपना care. रखें ख्याल और हमें ऐसी सपोर्ट और लव करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।